अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द यूनाइट ऑफ पावर। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज यहां ज़ियारत शरीफ अस्तान मरग में एक प्रोग्राम था। उसी के हवाले से यहां की DDC चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा तशरीफ़ लाई थी। लेकिन इससे मज़ीद बातचीत करना चाहेंगे। हम आपसे बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन उससे मज़ीद बात करना चाहेंगे सीधा डॉक्टर शमशादा शान साहिबा से कि क्या कुछ देकर जा रही है आज, और इसके आने का मकसद और इसके आने के बाद लोगों को क्या फ़ायदा होगा। वही बात होगी डॉक्टर शमशादा शान साहिबा से, और वो लोगों के सामने यहाँ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि यहाँ आप जानती है कि यहाँ प्रोग्राम था ज़ियारत शरीफ अस्तान मरग में, लेकिन आप खुद सुबह संगलदान से जब निकली तो आप बेमदासा रोड पे नहीं आई, आप घाघरा रोड पे आई। तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई होगी, और इससे आपको पता चला होगा कि इन दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। तो इसके बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि ये रोड टच कब होगा, ये जनवरी से होगा या घाघरा से होगा, और इसकी डेट या टाइम कुछ फिक्स है कि नहीं? सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं इस ज़ियारत शरीफ पे आज मुझे मौका मिला आने का, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उसके साथ साथ जहाँ तक आपने यहाँ पर पहुँचने की बात की तो वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अगर गूल से निकलते हैं तो कलीमस्ता घाघरा में ही आपकी गाड़ी रुक जाती है, और वहाँ से आपको पैदल सफ़र जो है अस्तान मरग तक करना पड़ता है। हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचते। जहाँ तक रोड का सवाल है, रोड की DPR हाल ही में 4-5 महीने पहले हमने बनाई है नाबार्ड के अंदर, और इसमें खाली वन साइड हमने कनेक्टिविटी नहीं दी है, क्योंकि ये एक वो लोकेशन है जो टूरिज़्म का हब बन सकता है सब डिवीज़न कूल के अंदर। तो हमारी ये कोशिश है कि इसको हम हर तरीके से टच करें, क्योंकि आपका इलाका भीमदासा से भी इसके साथ टच हो सकता है और घाघरा से भी ये टच हो सकता है। मैडम जी, तो हमने, मेरी बात पहले सुने, हमने इसमें 3 DPRें तैयार की हैं। एक DPR घाघरा से कलीमस्ता और होते हुए यहाँ पर जो है आपके ज़ियारत को टच करेगा। दूसरा हमने ज़ैनफरी से इस रोड को उठाया है, वो भी ज़ियारत को टच करेगा। तीसरा हमने लेनिन जामरी से जब टेकअप किया है तो आते आते जब वो बनेगा उसको भी थोड़ा ही वक्त लगेगा, वो भी इसके साथ टच होगा। अब कोशिश हमारी ये रहेगी, क्योंकि आपका ये जो इलाका है इस वक्त अगर आप गूगल अर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन है कि जो इलाका 1000 प्लस पॉपुलेशन है, अगर वो पॉपुलेशन कहीं रह गई है तो उसको कवर करना है। तो उसमें हमारा इलाका यही निकलता था इस एरिया में। तो मैंने इसमें पहले अभी जो परसों हमने प्रायोरिटाइज़ किया, उसमें हमने हमशेला टू घाघरा वाया गुंड रोड की प्रायोरिटाइज दे चुकी है। 1 महीना या 15 दिन उसको लगेंगे, वो सेंक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये जो बाकी DPR हमारी रहती है, क्योंकि जैसे अब मैंने आपको अभी बताया 18 करोड़ की DPR आपकी ज़ैनफरी टू अस्तान मरग बनी। मैडम जी आगे चलो, अगर बाद मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दें। घाघरा, वहाँ घाघरा से यहाँ तक की जो DPR है ये भी 8-10 करोड़ की है। लेनिन टू ब्रिंजामरी ये भी 9 करोड़ की है। तो अगर किसी खजाने में से पैसा निकालना है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अगर देखना तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना है। अगर किसी खजाने में से पैसा निकालना है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अगर देखना तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना है। मेरे 14 DDC है, मुझे लेके 14 DDCs हैं। तो अगर फंड्स डिस्ट्रिक्ट रामबन में आते हैं तो उसको हमने डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, मैंने हालांकि पहले ही ये कमिटमेंट दी है कि एक रोड में आपको ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह इसी साल में, क्योंकि अगर एडिशनल कोई फंड्स आएगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट ईयर जब भी हम यहाँ उर्स करेंगे कम से कम एक रोड इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ तक के लिए। मैडम जी आगे चलूँ, जैसे कि लोगों को 40 साल से बहकाया जाता है। लोग 40 साल से कबल प्रोजेक्ट कुंडन का जो है उसका DPR सुनते आ रहे हैं। काफ़ी सर्वे भी हुआ, पहले भी मैंने वहाँ एक वीडियो डाली थी, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई होगी उम्मीद है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये करोड़ गिनने की बातें हो रही है, लोगों को कहीं इसी तरह बहकाया नहीं जाता है। देखिए, एक बात है कि मैं, क्योंकि ज़्यादातर मुझे वो पहले से 21 साल मुझे पॉलिटिक्स में हो गए, मैं कभी किसी की अपोजिशन नहीं करती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। मुझे मेरा काम मुझे पता है, तो मुझे मेरा काम करना है। जो आप कुंडन की बात करते हैं, कुंडन नाम से नहीं बल्कि भीमदासा के नाम से हमने DPR तैयार की है, क्योंकि कोशिश होती है मेन एरिया को फोकस करना। तो हमने रोड कनेक्टिविटी हमें चाहिए, तो हमने, जहाँ तक आपको पता है, जो आपकी भीमदासा की ब्रिज है
हमने ब्रिज से ही सर्वे वहाँ से प्रोजेक्ट को उठाया है। ब्रिज के इस साइड जहाँ वो घाट है, घाट में उसका हमने पूरा जो वहाँ जो बनेगा उसका जो घर होता है बिजली घर, वो वहाँ पर बनेगा, उसकी DPR बन चुकी है। अभी 1 हफ्ता पहले मैंने जो हमारे सखी साहब है यहाँ उनको भेज के, मुझे क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन मिली थी कि आज आप चलते हुए पानी का जो है हमें 15 मिनट की वीडियो चाहिए कि उसकी फोर्स क्या है चलते चलते, तो वो मैंने 15 दिन पहले मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैंने वो 15 दिन पहले गवर्नमेंट को भेज दी है। आज तक हम सुनते हैं, ये आपने सही कहा कि मैंने बचपन से ही सुना था कि खरावा प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तब तो ये भी नहीं पता होता हाइड्रो प्रोजेक्ट होता क्या है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपने टेन्योर में सबसे पहला काम यही किया है। पिछले साल से ही मैंने शुरुआत की है, 4 प्रोजेक्ट मैंने टेकअप किए हैं। एक आपका भीमदासा जो खरावा आप बोल रहे हैं, दूसरा खेतन कनाल, खेतन नहर का जो खेतन है नीचे, उसका भी DPR बन चुकी है, और तीसरा आपका तत्ता पानी पे, तत्ता पानी में हम 2 प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एक ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं और नीचे चिंजाड़ कहाँ पर है, नीचे जाके जो सुमड़ को रोड जाती है यहाँ से हम टेकअप करेंगे नीचे तक, उसको 2 प्रोजेक्ट बनेंगे नीचे तक, वो हमने कम से कम कोई 9 करोड़ की बनेगी वो। और ये वाली जो है ये 2 से 3 मेगावाट बनेगा, जो खेतन का है वो भी 2 से 3 मेगावाट का बनेगा, लेकिन जो नीचे वाला है वो 6 से 7 मेगावाट का बनेगा। तो इसमें टाइम लगता है, ये जैसे आपने बोला करोड़ों की बात करते हैं, नेचुरली करोड़ों रुपए तो लगेंगे ही जहाँ इतना बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। और ये जैसे रेलवे था ना, हम लोग तो ये कहते हैं कि रेलवे ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन अब जब रेलवे जा रही है मैडम जी, इस बात से हमें यही नजर आया कि कल तो जब बारिश हुई 4 दिन, तो T48-7 के सामने एक छोटा सा स्लाइड आया, लेकिन पंचायत गुई 48 के सामने, तो पंचायत गुई भीमदासा का रोड कम से कम 4 दिन बंद रहा। क्या वहाँ पर लोडर या JCB एक दिन में उतना सा स्लाइड खाली नहीं कर सकती? देखिए, जहाँ तक आपकी स्लाइडिंग की बात थी वो भी मेरी नोटिस में आई, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, तो मैंने EW को कॉल किया, उन्होंने कहा हमने मशीन भेजी है। बाद में फिर जब मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, मैंने फिर से कॉल की, उन्होंने कहा छोटी गाड़ी का वहाँ कोई नहीं कर सकती, उसमें हमें बड़ी गाड़ी चाहिए जो वहाँ पर उस रास्ते को क्लियर कर सकती है। तो अब बदकिस्मती ये है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे मुलाजिम यहाँ पर है, वो टाइमली उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से हमें ज़्यादा टाइम लग जाता। अब मैंने इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, ईद के बाद मैंने भीमदासा का पब्लिक दरबार रखना है, और उससे पहले हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम डिपार्टमेंट को बोलें कि उसको फुली तौर पे रेस्टोर करें रोड को, जहाँ पर भी स्लिपें हैं, जहाँ पर वाइडनिंग की ज़रूरत है, हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले वो स्लिपें उठे कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती है। ये भी बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुझे उसी दिन पता चला कि एम्बुलेंस क्यों नहीं जाती है। भाई, एम्बुलेंस एक इमरजेंसी होता है, तो उसको अगर अपना डर लग रहा तो बीमार को कैसे वो ले जाएगा? नहीं मैडम, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंट हुआ था शानपुरा के अंदर श्रीनगर में, तो लेकिन एम्बुलेंस छोटी नहीं बल्कि बड़ी एम्बुलेंस पहुंची, भीमदासा पहुंची। लेकिन जब हम BMO साहब से बात करते हैं तो BMO साहब का यही कहना होता है कि जब आएगी तो दाड़म क्या कहते हैं बट मेला तक आएगी, उसके ऊपर रोड नहीं है। तो ये हम कहना चाहते हैं मैडम जी, आपसे लोगों का भी सवाल है कि अगर श्रीनगर से एक ड्राइवर आया जो कभी आया नहीं था, उसने डेड बॉडी भीमदासा में पहुंचाई, तो गूगल की ये जो है BMO साहब की एम्बुलेंस उससे अच्छी है जो भीमदासा नहीं पहुंच सकती। देखिए, मसला एक था, पहले तो हमारा BMO ही नहीं था, सब इंचार्जेस थे, इंचार्जेस उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अब हमारे पास BMO आया है, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, मैंने उस दिन भी मैसेज में लिखा, मैंने कहा अगर कहीं पर भी कोई भी ड्राइवर ऐसा कहता है मुझे नहीं जाना, आप इन्फॉर्म करो, क्योंकि उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। हमने इसीलिए एम्बुलेंसेज रखी है। और दूसरी बदकिस्मती की बात यह है कि ब्लॉक दाड़म के अंदर हमने कोशिश की कि हम एम्बुलेंस रखें। इस साल भी मैंने कहा, पिछले साल भी BDC ने अपने फंड से रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। इस साल भी मैंने कोशिश की कि मैं अपने फंड से रखूं, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। जब तक यहाँ पर ड्राइवर नहीं आएगा तब तक यहाँ पर एम्बुलेंस हम नहीं दे सकते। खुद आई है ज़ारा शरीफ पे, ना यहाँ किचन शेड है, ना यहाँ कोई टैंकी है जिसमें पानी रहे। अगर इस वक्त भी बारिश आ जाएगी
अगर 2 ही पाइपें उठ जाती है पीछे से, ये पानी बहुत दूर से सतनाक से आता है, तो उस टाइम पे अगर ऐसा प्रोग्राम होगा तो लोगों को किस तरह से? देखिए अभी मैंने, क्योंकि ज़ियारत की बात है तो मैं एक बार जो बोलूँगी वो तो कुदरती पूरी भी करनी है। आपने बोला तो मैं मेरी बात सुने, मैंने यहाँ पर जो चेन लिंक फेंसिंग इसको करेंगे चारों तरफ से, उसको प्लान करके बाज़ाब्ता वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। उसके साथ शड के लिए भी मैंने बात करी है, कम से कम 4-5 लाख का शड भी हम इसमें बनाएंगे। टाइमली अगर बारिश आती है, कहीं सर छुपाने के लिए लोगों को जगह होनी चाहिए। और उसके बाद हमने उसमें जो अंदर से लगेगा मार्बल वगैरह वो भी हम करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी, इसको कल इतने से कुछ नहीं बनने वाला। इसके लिए मिशन यूथ के अंडर मैंने इस लोकेशन को, अस्तान मरग को जो है टूरिज्म के अंदर भेज दिया हुआ है। इस लोकेशन को इस साल हम इसका DPR तैयार करेंगे, जो कम से कम 8-10 करोड़ का DPR बनेगा भी तो यहाँ कुछ बनेगा। ये जो इलाका, अब देखो यहाँ पर वहाँ पर ज़ियारत शरीफ है, यहाँ पर मंदिर भी है, तो इन दोनों जगहों को अगर हम डेवलप करेंगे तो कल यहाँ पर गार्डन भी बन सकता है, यहाँ पर बैठने की जगह भी बन सकती है, यहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग जो है बैठने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि ज़ियारत शरीफ है तो अलग अलग मस्तूरात अलग बैठेंगी, जो जेंट्स हैं वो अलग बैठेंगे, तो वो जगह हमने बनानी है। और जो बाथरूम का इशू है, बाथरूम सियासी हम कम्प्लेक्स यहाँ पे देंगे तो आइंदा आने वाले वक्त में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। पानी का जो इशू है, अभी आपके सामने मैंने AW साहब से बात की है, 5000 गैलन का जो रिजर्वायर है हम उसको बढ़ाएंगे, हम उसका कोई वे आउट निकालेंगे, हम उसको 10,000 गैलन करेंगे, ताकि यहाँ आप सब लोगों को, क्योंकि दनवा में भी लोग रह रहे हैं, उस साइड भी लोग रह रहे हैं, इस साइड भी लोग रह रहे हैं, तो ये पानी अगर ज़ियारत शरीफ के लिए भी बनेगा और आम लोगों को भी। लोग उम्मीद रखेंगे कि अगले प्रोग्राम में यहाँ 4-5 बाथरूम होंगे आपसे। मैंने आज तक 22 साल की सर्विस में, 22 साल मुझे पॉलिटिक्स में हो गए, आप मुझे एक भी आदमी ये कह के बताए कि मैडम ने कोई चीज़ कही थी फिर वो बनी नहीं, भले ही मैं कुछ भी नहीं थी, मैंने तब भी काम किए हैं इस इलाके के अंदर, ऐसा नहीं है। आज अल्लाह ने, आप लोगों ने इज्जत दी है और अल्लाह ताला तौफीक दे कि जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करूं। लोग विश्वास रखेंगे अगले प्रोग्राम में बाथरूम होंगे और पानी भी होगा। जरूर जरूर, इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़ियारत है, इतना तो कर ही सकते हैं, बाथरूम तो बना ही सकते हैं इंशाल्लाह। अगर कुछ नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे दिली हमदर्दी है कि मेरा इलाका डेवलप हो, मैं जाऊं, मुझे खुशी हो कि मेरे लोग कहीं अच्छी जगह बैठे हैं, उनको दिक्कत ना हो। ये इसीलिए तो बनाते हैं। लीडर किस लिए बनता है, वोट किस लिए देते हैं कि ऐसा इसमें मुश्किलात हल, मैं क्या करूं। नमाज पढ़ाने के लिए इमाम बनाया जाता है ना, बिल्कुल ना। काम करने के लिए लीडर चुना जाता है, उसको और कुछ नहीं करना, उससे काम लेना है बस। लेकिन लोग किस मुश्किलात